जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC MTS सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी। आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले इसकी जो एग्जाम डेट है वो बता देता हूँ। आपके यहाँ पर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होगा MTS का वो आपका 1 जुलाई 2021 से लेकर के 20 जुलाई 2021 के अंतर्गत होगा, यानी कि इस बीच आपके एग्जाम होंगे। मे भी एक साथ ना हो, इस बीच में आपकी अलग अलग डेट आपको आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाए। अब चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आप देखोगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो यहां पर आपको बोला है कि दी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर फर्स्ट एंड ए डिस्क्रिप्टिव पेपर 2, यानी कि इसके अंदर आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसको पेपर 2 बोला गया है। पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो यहां से आप जान लीजिए। इसके अंदर आपके 4 पार्ट इंक्लूड किए गए हैं और आपके यहां पर कौन से पार्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका जनरल इंग्लिश होगा जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जो आपका सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड पार्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा और इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन और 25 नंबर दिए जाएंगे। फोर्थ पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट है ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन के लिए होगा जिनके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए यहाँ पर आपको सभी चारों पार्ट को मिलाकर के 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट है और वो 8.1 और 8.2 के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 120 मिनट का समय दिया जाएगा आपका पेपर फर्स्ट करने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा, इस साथ ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्लान के अंदर 10% की छूट मिल जाएगी। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है अनअकैडमी जैगुआर एयरफोर्स बैच कोर्स फॉर 2021। इसकी जो बैच है वो आपकी 4 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें यहाँ पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किसके द्वारा कराई जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इन एजुकेटर के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके होने वाले एग्जाम को क्लियर करने में। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए मिशन NDA 2021 की कंप्लीट बैच भी लेकर के आया है ऑन गेट एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर दोस्तों आपको इन एजुकेटर के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसकी बैच आपकी 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। दोस्तों इनको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ND एयरफोर्स X एंड Y नेवी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और इसके सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो आपको बोला है कि पेपर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प सही होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे। आपके पार्ट फर्स्ट को छोड़ करके जो आपके पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है ये आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होंगे। बट जो आपके पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला, वो आपको इंग्लिश के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब आता है आपका देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर
ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और ये जानकर के मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी भी आपसे यही सजेशन है कि आप इसमें तुक्का मारने की जो कला है आपके अंदर उसको न दिखाएं, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर हाँ आपको लगता है और आप श्योर हो दो ऑप्शन के बीच में कि ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है, तब आप इस कला को थोड़ा बाहर आने का मौका दे सकते हैं। अन्यथा आप इसको बिल्कुल अपने अंदर समेट कर रखें और इसके ऊपर ऐसे कंट्रोल रखें जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। यहां पर जो भी आपका नाम है उसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा और आपको अपनी इस कला के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और ये लाइनें जो मैंने आपको बोली है मैंने सार्कास्टिक वे में बोली है, इसलिए आप इनको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है पार्ट 2, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 को वही दे पाएंगे जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे और अपनी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम बना पाएंगे पेपर 2 में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। अब चलिए इसके जो एग्जाम पैटर्न है या फिर ये जानना है कि इसके अंदर कैसा रहेगा उसके बारे में बात, तो आपको यहाँ पर बोला है कि शॉर्ट एसे या फिर लेटर इन इंग्लिश या फिर इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका इसके अंदर रहेगा, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। और यहाँ पर आपको ये करने के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे और जो विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 40 मिनट दिए जाएंगे। नॉर्मल कैंडिडेट को इस पेपर के लिए सिर्फ 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसके जो कुछ पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है कि पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें कि आपको रिक्वायर्ड राइट शॉर्ट यानी कि शॉर्ट एसे या फिर शॉर्ट लेटर लिखना है इंग्लिश के अंदर, या जो मैंने आपको बोला है कि एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के 8th शेड्यूल के अंदर जो वहां पर लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज के अंदर आपको ये जानकारी यहां पर राइट करनी पड़ सकती है। पेपर 2 विल बी ऑफ क्वालिफाई नेचर, यानी कि पेपर 2 में आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, इसमें आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। सॉरी, इसमें आपको जो मेरिट लिस्ट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि जब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो पेपर 2 के नंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। साथ ही आपने यहाँ पर यह भी जाना कि जो आपका पेपर 2 है वही कैंडिडेट दे पाएंगे जो कि पेपर फर्स्ट को क्लियर कर पाएंगे अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपने यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न जान लिया है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें सब्जेक्ट वाइज जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला आपका सब्जेक्ट है यह है आपका जनरल इंटेलिजेंस। इसमें आपको बोला है कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा यहाँ पर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइन डेजिनेटेड टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटीज। इसी के साथ टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स ऑफ दियर रिलेशनशिप, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। बेसिकली जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जनरल इंटेलिजेंस के अंदर जो क्वेश्चन तैयार होंगे वो आपके इन टॉपिक्स से तैयार किए जाएंगे। वैसे तो इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे मेनली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपको बोला कि कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन वहां पर होंगे जिससे कि आप ये देखोगे कि हाँ ये तो मेरी अगर बेसिक समझ मुझे इंग्लिश की है तब भी मैं इसका आंसर कर सकता हूँ। इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज etc। हिज राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, यानी कि उसकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो भी टेस्ट की जा सकती है। इसके बाद है दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स है या फिर जो आपके क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक्स से उनके बारे में बात करें तो आपको बोला है कि सिस्टम, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क etc। ये आपके टॉपिक्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के होने वाले हैं। फिर आता है दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का आप मतलब समझते ही हो कि आपकी जो नॉर्मल जनरल है, जनरल नॉलेज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर फिर भी जो आपका फोकस रहेगा इस सब्जेक्ट के अंदर वो आपका इसके ऊपर रहने वाला है, जैसे कि द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी,
जाएगी, इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च etc. These क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। यानी कि बेसिकली आपको बोला कि ये जो आपके टॉपिक्स है, ये ऐसे टॉपिक्स है अगर आप इनके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करोगे तब भी आप इनका आंसर कर सकते हो। इनका आंसर करना आसान है इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं बोला है, बल्कि इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप अपने आसपास क्या घट रहा है उसके ऊपर नजर बना करके रखते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो आप इनका आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी जान ली है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो आपका पार्ट 2 है यानी कि एमटीएस का पेपर 2 है, इसमें यहाँ पर आपको बोला है कि दी पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन्ड इन दी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेस्ट बेसिक लैंग्वेज स्किल commensurate with the educational qualification prescribed for the post. Candidate will be required to write one short essay letter। ये आपको इसके अंदर लिखना होगा, या तो आपका शॉर्ट essay होगा या फिर शॉर्ट लेटर होगा। ये आपका हिंदी और इंग्लिश के अंदर हो सकता है, यानी कि इसमें आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। बेसिकली अगर आपको वहाँ पर इंग्लिश essay लिखने को बोला जाएगा तो फिर आपको इंग्लिश में लिखना होगा, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज है उसके बारे में आपकी बेसिक लैंग्वेज स्किल टेस्ट की जा सकती है। बस इसके अंदर यही रहेगा, इसके अलावा इसमें कुछ अलग से नहीं रहेगा। और आई होप आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी आप देख सकते हो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो यहीं से लिए गए हैं। आप यहाँ पर ये सभी जानकारी अच्छे से कन्फर्म कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी SSC MTS सिलेबस 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।